मुझे याद किया। आप यहाँ? क्या पढ़ रहे हो वैसे? हाँ, मैं आपके विचारों को पढ़ रहा था। तो लोग मुझे आज भी याद करते हैं। आपको याद? अरे आज के ज़माने में आपके बहुत सारे फ़ैन हैं। लोग आपकी फ़ोटोज़ गाड़ियों पे लगाते हैं, आपकी फ़ोटोज़ डीपी पे लगाते हैं। डीपी मतलब? अरे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम मतलब? वो छोड़ो आप। लेकिन लोग मुझे आज भी याद करते हैं, ये सुनकर अच्छा लगा। लेकिन लोग केवल आपके फ़ैन हैं, आपके विचारों के नहीं। मैं समझा नहीं मेरे यारा, ठीक से समझा। अरे मेरा मतलब है जिस गाड़ियों के ऊपर आपका पोस्टर लगा होता है, आपकी फ़ोटोज़ लगी होती है, उसी के जस्ट नीचे ये भी लिखा होता है कि मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ। वो अपनी जातियों पर गर्व करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ। ये जातिवाद की समस्या आज भी है। हम अपने ज़माने में समाज के कीड़े से लड़ते आ रहे थे, और तू कहता है कि लोग आज भी जाति में मानते हैं। अरे जाति को मानते हैं, जाति के लिए लोग मरते और एक दूसरे को मारते भी हैं। सीरियसली यार, वैसे रिलीजन के बेस पे भेदभाव कम हुआ? अरे उसका तो पूछिए ही मत। और सरकार कोई बदलाव नहीं लाती? अरे सरकार क्यों बदलाव करेगी? वो खुद इस सोच को बढ़ावा देती है। कोई सरकार जाति के नाम पर वोट मांगती है और कोई रिलीजन के नाम पर। कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, मेरे हिसाब से ये सब तो अच्छे हो गए होंगे। हाँ, अस्पताल और स्कूल तो अच्छे हो चुके हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट अस्पताल वो सब अच्छे हैं, सरकारी अभी भी बेकार हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश की हवा खराब हो गई। इंडिया की AQI बहुत ख़राब है इस वक्त। AQI मतलब? अरे वो सब छोड़िए। मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर आज़ादी के बाद एक ऐसे देश की कल्पना की थी जहाँ पर सब बराबर हो, किसी के साथ ऊंच नीच ना हो। इसीलिए मेरे संघ के नाम के अंदर भी सोशलिस्ट था। ये आज की पीढ़ी हमसे पढ़कर कुछ सीखती नहीं है क्या? अरे किस यूथ की बात कर रहे हैं आप? आज की यूथ की? आज का यूथ सिर्फ 1.5 GB डाटा तक सीमित है। 1.5 GB डाटा तक विचार की बात करेंगे। ये अपने सरकार से सवाल तो पूछ नहीं सकते हैं, और ये भगत सिंह विचारों की बात करेंगे। सोशलिस्ट बोल रहे हैं ना आप? सोशलिस्ट का मतलब इनको पता भी नहीं होगा। ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के फ़ैन हो रखे हैं, अदानी अंबानी। आप सुनेंगे तो छोड़ो, ये सिर्फ भगत सिंह के फ़ैन हैं, उसके विचारों के नहीं। आराम से मैं समझ सकता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ही था। यही आक्रोश, यही गुस्सा, इनजस्टिस के खिलाफ, पावर के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, धर्म भेद के खिलाफ। और तुम चिंता मत करो, अगर तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें भी कोई ना कोई आशा ज़रूर नज़र आएगी। उस समय भी लोगों को लगता था कि ये देश कभी भी अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत से लोगों की मेहनत और उनका जज्बा ये सब हासिल कर पाया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे अपने देश पर विश्वास नहीं है। मुझे अपने देश पर पूरा भरोसा है। हमारा देश महान है, और कल भी था, और कल भी रहेगा। लेकिन इनकलाब का क्या? अरे छोटी छोटी कोशिशों से भी इनकलाब लाया जा सकता है। सिर्फ असेंबली में बॉम्ब फोड़ने से इनकलाब नहीं आता। तुम ईमानदारी से अपना काम करो और सच्चाई का साथ दो, इनकलाब खुद ब खुद आएगा।